हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हे मायावी, हमारी शक्ति से पूरी पृथ्वी कांप उठती है। मायावी युद्ध हम भी कर सकते हैं। मैया, सागर पुत्रों का ये दुस्साहस! नारायण नारायण नारायण। सागर पुत्रों, तुम अपनी शक्ति से उन्मत्त हो गए हो। तुम भूल गए हो कि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालना राक्षसों का काम है, अयोध्या के राजकुमारों का नहीं। मायावी कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। नारायण नारायण नारायण। ये अधर्म है। सागर पुत्र अधर्म करने जा रहे हैं महादेव। इनकी मति भ्रष्ट हुई है। मैया, सागर पुत्रों का ये दुस्साहस देखकर तो मैं भी भयग्रस्त हो गया हूं। नारायण नारायण। ये ऋषि नहीं, पर्वत से टूटा हुआ कोई टुकड़ा है जो गदा का प्रहार सहन कर रहा है। तो फिर इस पत्थर को उठाकर फेंक देते हैं। ठहरो ठहरो, इसका सत्कार करके फेंको। हम अनुजों, हम बलशाली हैं और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी हैं। हम इस अग्नि अस्त्र का विनाश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम मायावी हो, अपनी माया से हमें डराना चाहते हो। परंतु हम उनमें से नहीं जो माया से भयभीत हो जाएं। उल्टा हमें देखकर सब भयभीत होते हैं। हे मायावी, हमारी शक्ति से पूरी पृथ्वी कांप उठती है। मायावी युद्ध हम भी कर सकते हैं। मैया, सागर पुत्रों का ये दुस्साहस! नारायण नारायण नारायण। सागर पुत्रों, तुम अपनी शक्ति से उन्मत्त हो गए हो। तुम भूल गए हो कि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालना राक्षसों का काम है, अयोध्या के राजकुमारों का नहीं। मायावी कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं महर्षि जन हूं, तुम्हें शाप देता हूं। जिस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा और तुम्हारा शीघ्रातिशीघ्र पतन होगा। मृत सर्प डाला है ना मेरे गले में, तुम सबको काल सर्प डसेगा, वो भी शीघ्र। तुम्हारा पतन निश्चित है सागर पुत्रों। हमें काल सर्प डसेगा। हमारा शीघ्र पतन होगा।
तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहां पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। नारायण नारायण। ये अचानक क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आने वाली है। ये क्या हुआ? ये तो अपशगुन है। ये तो शुभ शगुन है महारानी। नारायण नारायण। मैया, होने वाले अनर्थ की आहट अयोध्या को भी लगी है, सभी भयभीत हैं, परंतु सागर पुत्र क्या कर रहे हैं मैया? उन्हें इस अनर्थ की आहट नहीं लगी? वैसे मैया, आपने देखा या नहीं, मैंने तो महर्षि जनू के शाप के पश्चात भी सागर पुत्रों के चेहरे पर कोई भय नहीं देखा। देवऋषि, सागर पुत्र जो भी अपमान, जो भी हत्याएं कर रहे हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। हाँ देवऋषि, उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव है उन पर। वो जानते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी है तो जन्म जन्मांतर के चक्र से होकर ही जाना होगा, और उसके लिए मृत्यु आवश्यक है। वो मृत्यु के लिए ही हर किसी से बिना बात टकरा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। महर्षि जनू का अपमान भी इसी उद्देश्य से किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें शीघ्र ही मुक्ति चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अब ज्ञात हुआ महादेव, सागर पुत्रों को काल सर्प डसने का श्राप भी क्यों भयभीत ना कर सका? क्यों मृत्यु का श्राप पाने पर भी सागर पुत्र गंभीर होने के स्थान पर आनंदित क्यों हो रहे थे? उन्हें लग रहा था कि उनकी मृत्यु का समय निकट आ रहा है। महादेवी, आपने सागर पुत्रों के हाव भाव तब नहीं देखे जब महर्षि जुन्हू ने देवी गंगा को प्रतिबंध करके उन सब का उद्धार न होने देने की शपथ ली थी। सब के सब बेचैन हो उठे थे।